अध्ययन करें और उनको सुने। तो आप सब जानते हैं कि इस समय बाजार में अनेक प्रकार के वैष्णव ग्रंथ उपलब्ध हैं, अनेक शास्त्र उपलब्ध हैं और बहुत सारे वर्जन्स उपलब्ध हैं। अब जैसे गीता को ही ले लें तो गीता के 60 से अधिक वर्जन इस समय पर उपलब्ध हैं और उनमें भी अलग अलग टीकाएं और अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है। तो यहाँ पर एक भ्रम ये पैदा हो जाता है कि आखिरकार इन सब ग्रंथों में से, इन सब वर्जन्स में से कौन सा सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, कौन सा सबसे ज्यादा सच्चा है और कौन हमें सही राह दिखा पाएगा या भगवान कृष्ण की वाणी का सही प्रकार से वर्णन कर पाएगा। साथ ही एक प्रभु जी शायद नेटवर्क चला गया आपका। हरे हाँ कृष्णा। वही हरे कृष्णा। मैं सुन नहीं पा रहे थे पर। हाँ हाँ। जी आ रही है आवाज मेरी? हाँ आ रही। प्रभु जी ब्रेक हो जी गई तो थी। प्रभु जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। दंडवत चलिए प्रणाम। ठीक है, जी, कह दिया। अब आ रही है ना आ प्रभु जी? रही प्रभु जी, करिए। जी तो और दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम जो है अगर हमें जप माला चाहिए ये कहाँ से लें। तो इस तरह से हमारे जो ये प्रश्न है, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारा जो मंदिर है इस्कॉन मैंगलोर कुलाई, उनकी ओर से एक विशेष रूप से स्टार्टर किट डेवलप की गई है। जो जो प्रारंभिक भक्त हैं या शुरू में हमारे जैसे भक्त हैं उनके लिए विशेष रूप से डेवलप किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। इसका मैं अपने कैमरे से आपको आपको अगर नजर आ रहा होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की रचित श्रीमद् भगवत गीता है। इसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। तो एक तो इसकी कॉपी है। उसके बाद एक प्रारंभिक मार्गदर्शिका है जिसका नाम है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। तो जिसमें आपको, हम जो नए भक्त हैं इसके अंदर, उनके लिए एक ऐसा संकलन है जिससे कि जो फर्स्ट टाइम जो डिवोशन करना शुरू किए सिस्टमेटिक तरीके से, उनके लिए डूज एंड डोंट्स हैं, एक गाइड की तरह से है। साथ ही इसमें एक जप ध्यान किट है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है उसका बहुत महत्व है। तो इस जप ध्यान किट में क्या क्या है, तो इसमें सबसे पहले तो एक जप माला है जो इसमें आपको मिलेगी इस तरह से, और एक जो है वो जप नहीं रखना चाहिए, उसका पूरा प्रोटेक्शन करना चाहिए। उसके लिए इस तरह की कपड़े की थैली जो है, वो जपमाला थैली इसको बोलते हैं हम, वो मिलती है। साथ ही एक साक्षी माला जो है इस तरह। आज ये दिया था किसी फैमिली ने मुझे। प्रभु जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़। ये 6-7 पैकेट दिए थे ऐसे। हरे कृष्णा माता जी, आप लोग म्यूट करिए अपने आप को। हरे कृष्णा। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। अभी छह आवाज आ रही सात है? पैकेट है। हाँ जी प्रभु जी आपकी आ रही अभी है, आज बीच में प्रभु थोड़ा जी सा। एक और बार आप बता देंगे और बाद में फिर हम लोग बता देंगे प्रभु जी। जी जी जी। तो ये साक्षी माला इसमें होती है। इसके अलावा एक षट कोटि नाम यज्ञ पुस्तक है और रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें कि आप जब करने के बाद अपना एक रिपोर्ट कार्ड एक होता है जिसमें आप नोट करेंगे। और इसके बाद अगर आप हाँ प्रभु जी ये में नेट। 12 स्थानों पर लगाया जाता है। धीरे धीरे आप ये भी जान जाएंगे कि इसका महत्व क्या है और इसको कैसे लगाया जाता है। तो इस तिलक को लगाने के लिए संसार के सबसे पवित्र श्री राधा कुंड की मिट्टी जो है वो, इसको हम गोपी चंदन कहते हैं, और ये एक पैकेट में आती है, छोटी सी स्टिक होती है जिसको पानी मिला के लगाया जाता है माथे पर और शरीर के अन्य भागों पर। तो एक ये जो है किट आती है, ये तिलक की किट आती है इसके अंदर। तो इस तरह से ये पूरी एक किट तैयार की गई है जिसमें गीता, प्रारंभिक मार्गदर्शिका, जप ध्यान किट और इस्कॉन तिलक, ये सब चीजें आती हैं। और ये हिंदी के अलावा सभी प्रमुख भाषाओं में भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि आपकी सबकी चेतना बहुत उन्नत है और इस चेतना को और अधिक उन्नत बनाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए आप इनका ऑर्डर जरूर करें। अगर आपके पास नहीं है तो इसको जरूर मंगवाएं, और भक्ति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और मुझे लगता है आप सबको इसका मैसेज मिल गया है ऑलरेडी कि ये कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है। तो सिंपल उस लिंक पे जाके आपको इस्कॉन मंदिर का एक लिंक आपको कल परसों में भी आया होगा और हम ग्रुप में फिर से शेयर करेंगे इसको। तो आप इस लिंक पे जाकर के क्लिक करिए, और इसकी कॉस्ट जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, जो एक्चुअल में इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है 700 रुपीज, जिसमें पोस्टेज और इसको आपके यहाँ पहुंचाया भी जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप
इसको जरूर रखिए अपने पास, जरूर खरीदिए और भक्ति के मार्ग में दिनों दिन। यदि कोई डाउट आपको इसके बारे में आता है तो आपके जो यहाँ पे सुशील प्रभु जी हैं, जो आपकी क्लास ले रहे हैं, आपके टीचर हैं, या मधु माता जी हैं, सुमध्या माता जी हैं, तान्या माता जी जो एडमिन्स हैं या को होस्ट हैं, पानी फेंक देती। उनको आप इसमें कांटेक्ट करिए और वो आपको इसमें गाइड करेंगे कि किस तरह से इसको खरीदा जाए। तो इसको आप प्लीज जरूर खरीदिए, अपने घर में जरूर रखिए, बड़ी पवित्रता से रखिए। और अंत में मेरा यही मैसेज था, और अंत में मैं आप सबको फिर से जो है कृष्णा कॉन्शियस में आने नेस में आने के लिए बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जो है आपको निरंतर अपनी भक्ति प्रदान करते रहे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जी बोल प्रभु हरी जी, बोल धन्यवाद करके आपका, हरी बहुत बोल। सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने अच्छे से बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत अच्छी बात है। भगवान की भक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेममयी सेवा, है ना। तो जो हम प्रेममयी सेवा कैसे कर सकते हैं, भगवान को हम कैसे रिझा सकते हैं, है ना। तो प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो हर आदमी जो भी है, जैसे भी है, क्योंकि हम क्या हैं, भगवान के एक अंश है। मम युवांश जीव लोको जीव भूत सनातन। तो अंश को पूर्ण की सेवा करनी है। तो हमारे अंदर सेवा भाव किस प्रकार से है ना। तो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम निम्न योनि में जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो अभी अध्याय 7 शुरू करने से पहले लास्ट में एक कंक्लूजन भगवान ने दिया था अध्याय 6 में, हम लोग उसको लेंगे, लेकिन पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, अपने गुरुओं को नमन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतकमलम श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितांतम सजीवम सावधैतम सावधूतम परिजन सही श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। सभी को आज एकादशी की प्रणाम प्रभु जी को प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सनातन हरे गोपी के जय कृष्णा सो। दंड कृष्णा प्रणाम सभी प्रभु को। जी को हरे दंडवत कृष्णा हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। आज हरे कृष्ण शुभ प्रभु जी, एकादशी है। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो आज काफी लोग व्रत रहे होंगे और अच्छे से माला की होगी। जैसे कि मॉल में ऑफर चलता है, उसी समय एकादशी वाले दिन माला का भी ऑफर चलता है। तो 1 गेट 100 फ्री, है ना। तो एक माला 100 माला के बराबर होती है। तो आज आप देर रात तक जग के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा माला करेंगे तो आपके अकाउंट में उतनी बढ़ोतरी होगी। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय होती है। तो एकादशी का व्रत रहना बहुत अच्छा रहता है ना। तो कुछ लोग व्रत रहे भी होंगे, कुछ लोग निर्जला भी रहे होंगे, कुछ लोग खा पी के रहे हैं। तो व्रत में केवल हमें क्या करना है, सिर्फ
अन्न नहीं खाना है, बाकी खूब खाओ, है ना, कल हमने बताया था। तो अब हम लोग, सबका स्वागत है। अध्याय 7 में हम लोग आए हैं। उसके पहले अध्याय 6 का जो आखिरी श्लोक है, तो भगवान वहां पे कंक्लूड करते हैं हर चीज को। और अध्याय 7 में परम तत्व का ज्ञान देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अर्जुन की बारी नहीं आती कि अर्जुन बोलें तब हम बोलें, तो भगवान स्वयं बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। कि अभी तक अर्जुन प्रश्न पूछते थे, लेकिन इस अध्याय में क्या है कि भगवान ने पहले श्लोक से बोलना शुरू किया। उनका उन्होंने सहज रूप से बताया है कि उनका निरंतर स्मरण कैसे प्राप्त किया जाए, है ना, जिसका वर्णन उन्होंने लास्ट में भी, जो अंतिम श्लोक हम लोग देखेंगे वो करेंगे। तो उस श्लोक के अनुसार कृष्ण का स्मरण व्यक्ति की सर्वोच्च योगी के रूप में दर्शाता है। क्योंकि यह बिंद इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही उसके बारे में बोलते हैं। वो श्लोक क्या है? योगिनाम सर्वेषां मद्भक्तेनांतरात्मना श्रद्धावाम भजते यो माम सा मे युक्त तमो मता। आ गई आड़ा कर जा। हरे फिर कृष्णा। गई। को होस्ट लोग जरा देखे रहिए, किसी का माइक जो है। प्रभु जी मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर अभी निकाल दे। लेंगे। हाँ, जी। तो ये कहते हैं ना, योगी नाम सर्वेशम मत भक्ते नान्तरात्मा, योगी नाम अपि सर्वेशम मत गतेन अंत आत्मा, श्रद्धावान भजते यह माम सह में युक्त। तो यहाँ पे कहते हैं, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्व मेरे पारण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग युक्त रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है ना। तो इसका एग्जाम्पल आती हैं गोपियां वृंदावन की, है ना। उनको कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं याद रहता था। सुबह शाम कृष्ण कृष्ण कृष्ण, खाते पीते उठते बैठते सिर्फ कृष्ण, कि हम कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें। तो सर्वोच्च स्थिति होती है ना। तो सर्वोच्च योगी जो भक्त थी, वो वृंदावन की गोपियां हैं। तो हमें यही करना है कि हमें जिस भी भाव में, जो भी हमारा स्वभाव, जिस रूप में हमें भगवान के प्रति श्रद्धा है, उस प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक हमें भगवान की सेवा करनी है ना। तो जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वो निश्चय रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है ना। तो अवजानंती मां मूढ़ा, केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं, है ना। तो भगवान हर बार हर एक चीज को बहुत अच्छे से बताते हैं। तो हमें अब आगे देखना है कि ये परम तत्व का ज्ञान यानी कि निरपेक्ष ज्ञान यानी ज्ञान विज्ञान योग, इसके बारे में क्या होता है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्था योगम युज्यम दासृतया असंशय समग्र माम यथा क्या सस्य तक्षणु। तक्षणु जब मतलब भगवान कहते हैं अब मुझसे सुनो। भगवान इंडिकेट करते हैं कि अर्जुन यानी हे प्रथापुत्र मुझसे सुनो। शील प्रपात कीजिए। भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो, है ना। तो भगवान यहाँ पे, हम लोगों ने लास्ट टाइम में देखा था कि जो 1 से 6 अध्याय थे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या आता है? कर्म योग, है ना। तो कर्म योग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 सेगमेंट में भगवान इसको बांटा है कि 1 से 6 हो गया कर्म योग, यानी कि हमें नॉलेज देते हैं भगवान कि कैसे कर्म करना है, कैसे अपने आप को, ये नहीं कि चुपचाप शांत से बैठ जाए, कि जो भगवान करेगा वही होगा। तो भगवान करने नहीं आते हैं, करना आप ही को पड़ेगा, है ना। भगवान इसके लिए बुद्धि देते हैं क्या करना है, फिर बता देते हैं करो ना करो तुम्हारी मर्जी। और फिर हम लोग देखे हैं अब 7 से 12, जो 7 से 12 अध्याय होगा, कोई भी कीमती चीज होती है ना, गहना है, कोई बहुत अच्छी सुंदर चीज है, तो आप उसको सेंटर में रखते हो, छुपा के रखते हो, बीच में तिजोरी के अंदर रखते हो। तो भगवान ने भक्ति योग को बीच में रखा, तिजोरी में रखा है ना। चारों दोनों तरफ से आवरण, एक कर्म योग का और ज्ञान योग का रखा और बीच में भक्ति योग का रखा। तो भक्ति योग भगवान भक्ति करना ही बताते हैं, कैसे भक्ति करते हैं, है ना। कैसे करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, भगवान ने हर तरीके का ऑप्शन दिए हैं। तो 7 से 12 में हम लोग भक्ति योग देखेंगे, है ना। तो इसमें भक्ति योग में क्या है? स्किल टू लव लिव। हम कैसे, हमें अंदर, हमारे अंदर कौन सी कला, हम कैसे अपने आप को रखें इस संसार में, है ना। कि संसार में रहते हुए भी हम यहाँ पे ना रहें, संसार में है भी और नहीं भी है। तो ये स्किल है। और फिर आखिरी में वैल्यू है ना। वैल्यू या यानी कि जो ज्ञान योग है, वो हमारी वैल्यू बताता है
ज्ञान की वजह से हम जान सकते हैं कि वाकई इस मानव देह की क्या वैल्यू है ना। खाने पीना सोना ये सब काम पशु समाना, तो हम यहाँ खाने पीने सोने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आए हैं ना। हमारी चेतना सारे जीव जंतुओं से अलग है, उच्च कोटि के है। तो इस चेतना का लाभ उठाओ, है ना। भाई अब आप किसी जानवर से कहो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, उसको क्या समझ में आएगी कि हम आत्मा के शरीर में हैं। लेकिन हमसे और आपसे किसी मनुष्य कहेंगे तो एनालिसिस करेगा, हाँ ये तो बात सही है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर विनाशी है ना। तो इस चेतना में ही रह के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को जान सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है ना। 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के, और वे इन प्रकार, और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में भी इसका वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते, है ना। तो कौन 4 भाग्यशाली हैं जो कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, और कौन अभाग्यशाली हैं जो कृष्ण की शरण में नहीं आते हैं, तो भगवान इसका भी वर्णन करेंगे। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो भगवान यहाँ पे अपने ज्ञान का पिटारा खोलने जा रहे हैं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दिव्य ज्ञान को भगवान बताने जा रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धे, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। तत्वतः कि एज इट इज, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में वे बिरला ही कोई मुझे वास्तव में एज इट इज जान पाते हैं, है ना। तो कई हजार मनुष्यों में एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है ना। बहुत से लोग आप देखो ना, स्टार्टिंग में कितने लोग जुड़े थे, और धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है ना, सब टाइम ही नहीं है ना। एक दो दिन ज्यादा हुए, फिर कम हुए, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो यही होता है, उनकी किस्मत ही अच्छी नहीं है ना। आ तो गए किसी के कहने से, किसी के बुलाने से, किसी के भाग्यवश, लेकिन बाद में फिर वही मायावी दुनिया में चले गए। तो कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान सबको जनाते भी नहीं है ना। तो भी भूमिरा अपनलो वायु खम्भ मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति तथा तथा। तो प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो पंच तत्व से बना शरीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व से हमारा भौतिक शरीर बना है। और बुद्धि, मन और अहंकार, है ना, यही है। तो जो एक तरह से होता है ना सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म, तो ये मन बुद्धि अहंकार ये साथ में जाते हैं। और पृथ्वी, जल, जो वायु, आकाश, मन, ये सब 5 तत्व यहीं रह जाते हैं। मन बुद्धि अहंकार ये साथ में जाते हैं। तो 8 प्रकार से विविक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। तो भगवान ने 8 प्रकृतियां बताई हैं, ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, इसको भी ध्यान से रखना है कि 8 कौन कौन सी हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन बुद्धि तथा अहंकार, है ना। तो मन बुद्धि अहंकार के कारण हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है ना। एक परा और अपरा, एक आध्यात्मिक शक्ति होती है और एक भौतिक शक्ति, तो परा अपरा, जो जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है ना। तो भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति है ना, जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो जीवों से युक्त है और इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रही है। तो आप देखो कि यहाँ सारे जीव जंतु हैं, लेकिन सब पे क्या है, भगवान का अंश है। सब में, सबके दिलों में परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में विद्यमान है, चाहे जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पे सब ये दिखाया गया है कि हर जीव के अंदर भगवान समान रूप से है। तो ये है। तो अभी क्या है, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो ये है। तो यहाँ पे यही है कि सारे प्रकृतियों का उद्गम भगवान ने कहा कि इन दोनों शक्तियों में से है। इस जगत में कौन सी शक्तियां, परा और अपरा शक्ति। इन जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है ना, भौतिक, अपरा और परा, आध्यात्मिक, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझ ही जानो।
तो भगवान कह रहे हैं ना कि अगर प्रलय, जब भगवान सांस खींचते हैं तो जितना भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई सारी सब अंदर समा जाती है, फिर से वापस आ जाती है। जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड फिर से वापस आ जाते हैं। तो उत्पत्ति प्रलय भगवान कहते हैं मुझे ही जानो। हे धनंजय, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित रहता है। तो यहाँ पे यही बताया कि आप देखो, विष्णु तीन तरह के होते हैं। एक है कारणोदक्षाई विष्णु, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, जो हर एक चीज के कारण है, यानी जितनी भी सृष्टि में जो भी कुछ उसके कारण स्वरूप कारणोदक्षाई विष्णु है। ये क्या है? भगवान कृष्ण के श्वास स्वरूप है ना, विष्णु जो है। और कारणोदक्षाई विष्णु के बाद आता है गर्भोदक्षाई विष्णु, जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। वहां से उनकी नाभि से, कमल पुष्प से सबसे पहले उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की, है ना, जो प्रथम पुरुष है। और तीसरे क्या है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारे हर दिल में परमात्मा के स्वरूप में रहते हैं। तो तीन तरह के विष्णु हैं, शायद हम लोग पहले नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे पता चला कि तीन तरह के विष्णु भी होते हैं। तो हे धनंजय, मुझे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है ना। तो अब देखो कि एक धागा है, जैसे परिवार है ना, परिवार में मम्मी पापा फूफा बहन भाई सब कुछ है, क्या है, एक धागा में पिरोई हुई है। अब उस एक धागा से एक गुड़िया निकल गई, है ना, किसी की डेथ हो गई, निकल गया, कोई मतलब नहीं, चला गया, जहां से आया था वहां चला गया। तो सब वैसे ही रहता रहता है। भगवान यहाँ अपने आप को बताते हैं कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जो भी सबसे श्रेष्ठ भगवान ही है, सत्य भी भगवान है। तो जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो प्रत्येक वर्ल्ड में, ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं सब भगवान से ही उद्भूत हैं, उन्हीं से निकली हैं और उन्हीं में समा जाएंगे। तो सब कुछ जो भी है ना, जितनी भी चीजें हैं, जो हो रहा है, जो सब कुछ कारण भगवान ही सब चीजों के हैं। और उन्होंने अपने जो सहायक जैसे देवी देवता लोग हैं उनको थोड़ा सा दे रखा है पावर, लेकिन सैंक्शन भगवान ही करते हैं। रसो रसो हम अपस्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। शिल प्रपात की जय। हे कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। कि मैं जल का स्वाद हूं। आप जल पीते हो ना, जब भी जल पियो तो आप देखो उसमें स्वाद भगवान है, स्वयं भगवान है ना। आपको तो जल का क्या स्वाद है? जब आप बीमार होते हो तो जल कैसा लगता है कि यार पानी अच्छा नहीं लग रहा, कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, कड़वा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है ना। तो आप सोचो जब बीमार होते तो आपको असली जल का स्वाद समझ में आता है कि यार कोई स्वाद नहीं आ रहा है, और ऐसे पीते हैं लगता है कोई स्वाद ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, है ना। सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र हैं। तो जो भी सूर्य है, अब सूर्य चंद्रमा भगवान क्या है? प्रकाश हूँ। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, तो जो ओमकार शब्द है वो भगवान के अनहद नाद, है ना, नाद है ओंकार, ओम जो शब्द होता है। तो भगवान कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, है ना। जितनी भी एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हम लोग जो बोल रहे हैं ना वो भी आकाश में जाके विद्यमान रहती, कभी नष्ट नहीं होती। एनर्जी को कभी ना पैदा किया जा सकता ना उसको कभी खत्म किया जा सकता है। तो हर एक चीज, तो आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक एक चीज, क्योंकि ये हर एक श्लोक में अलग अलग लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो आप लोग कोई बोल सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि पानी में मैं क्या हूँ? स्वाद हूँ, है ना। चांद सूरज में क्या हूँ? रोशनी हूँ। वैदिक मंत्रों में क्या हूँ? ओम हूँ। और ईथर में क्या हूँ? ध्वनि हूँ। आकाश में, ईथर आकाश को कहते हैं ना। आदमी में योग्यता हूँ। और पृथ्वी सुगंध, जब देखो पानी बरसता है तो कहते हैं ना बड़ी सौंधी सौंधी महक आ रही है ना, तो पृथ्वी में क्या हूँ? सुगंध हूँ। आग में जो तपिश भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और ऑल दैट लीव्स, जितने भी हैं जिंदगी भगवान है उनकी। सभी तपस्वी में तपस्या भगवान है। सभी अस्तित्व में मूल बीज भगवान है ना। अहम बीज पितामह। और बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। सभी शक्तिशाली पुरुष यानी कौशल भगवान है। तो स्ट्रॉन्ग डिवाइड ऑफ पैशन एंड डिजायर कौन है? शक्ति भगवान है। और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत नहीं, है ना, यानी कि सेक्स लाइफ भी भगवान है। तो हर एक चीज भगवान ने, सब उन्हीं के अधीन, उनसे अलग हटके कुछ है ही नहीं।
तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहो चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण। हम लोग तीन गुणों में बंधे रहते हैं, है ना। तो तीनों गुण भगवान कहते हैं कि मेरी शक्ति, ये मायावी शक्ति भगवान की है, भगवान की दासी है। तो तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र, है ना। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन है। तो भगवान से ही सब चीजें हैं, लेकिन भगवान उनके अधीन नहीं है ना। तो ये सारी भगवान से सब अधीन है, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया है कि अब आता है तीनों गुणों के बारे में, कि तीन गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण मतलब होता है रस्सी, है ना। रस्सी का काम क्या होता है, बांधना। तो ये ऐसे हम गुणों में बंधे हैं। कोई बहुत ज्ञानी है, बहुत अच्छा वक्ता है, सब कुछ अच्छा कर लेता है, तो वो एक सतोगुण में बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो भी गुण में बंध गया, है ना, अपने आप को अच्छा कह के सतोगुण में बन गया। कोई बहुत ऐश्वर्यवान है कि मतलब मैं बस दिखावा, सो है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर हर चीज की, ये कर लूं वो कर लूं, 1,000 कमाया 4,000 करोड़ और कमा लूं, ये कर लूं, ऐसा, ये गाड़ी बंगला दिखावा, सब रजोगुण में आता है ना। ये आज साड़ी पहन ली तो कल इसकी फोटो खींच गई तो हमारे याद नहीं जाएंगे, सब लोगों ने देख लिया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पड़ गई है, अब दूसरा चाहिए, है ना। जो दिखावा होता है सब रजोगुण में होता है। और तमोगुण में क्या है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, पागलपन, लड़ाई झगड़ा, है ना, काहिली जो होती है ना, बैठे जहां बैठे हैं कूड़े के ढेर की तरह, सब तमोगुण में आता है। तो ये होता है तीन गुण, यानी सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत, है ना, जो इन गुणों से अलग है उनको गुणातीत कहते हैं। मुझ गुणातीत यानी कि तीनों गुणों से परे, तथा अविनाशी को नहीं जानता। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। शिल प्रपात की प्रकृति के तीन गुणों वाली इस देवी, मेरी दैवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है ना। भगवान ने स्वयं कहा कि ये जो तीन गुणों से पार कोई कर नहीं पाता, कोई न कोई इन गुण में रहता ही है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं ना, तो सुबह हम लोग सतोगुण में रहते हैं, मन अच्छा रहता है, उठते भगवान का नाम लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, है ना, नहा धो के पूजा पाठ, सतोगुण में रहते हैं। जैसे ही दोपहर होती है तो चलो अपना बिजनेस लाओ भाई, चौनी ठन्नी कहाँ व्यापार करना, बिजनेस करना, कहाँ घर चलाना है, रजोगुण में आ जाते हैं। और रात में फिर वही सोना, खराटे मार के तमोगुण में आ गया। तो तीनों गुण हमारे तीनों पहर में रहते हैं, है ना। तो अब इनसे निकला कैसे जाए, है ना। भगवान ने कहा बहुत कठिन है निकल पाना, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसे पार कर जाता है। मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो जो भगवान कहते हैं मेरे शरणागत हो जाता है ना, तो भगवान से हमेशा कहना, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी लाज रखो, है ना, आप मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं, सेवा दो। तो भगवान से सिर्फ यही मांगना है और कुछ भी नहीं मांगना है। तो भगवान कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। न मधुस्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः, माया परत ज्ञाना आसुरम भावमश्रिता। अब भगवान यहाँ बताना शुरू करते हैं कि जो निपट मूर्ख, है ना, जो निकट मूढ़ा, जो निकट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है ना, नराधम जिसको कहते हैं, जो मनुष्यों में अधम है, नराधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण नहीं ग्रहण करते, है ना। तो चार प्रकार के लोग अभी भगवान बता रहे हैं, कौन हमारे को शरण ग्रहण करते हैं, कौन शरण नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अब चतुर्विधा भजन्ते माम जनाम सुकृत नौर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभ। हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन को कह रहे हैं। चार प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, है ना। तो ये चार प्रकार के जो लोग हैं, भगवान कहते हैं कि ये मेरी सेवा करते हैं। इन चार प्रकार में क्या है कि अलग अलग यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन चार प्रकार की श्रेणियों में जो पीड़ित हैं, है ना, जो दुखी हैं, कि हे भगवान मुझे बहुत दुख है, मेरी रक्षा करो, है ना। तो चार प्रकार में पहला जो आ गया, जो पीड़ित हैं, आर्त आ गया। जो जिन्हें धन की आवश्यकता है, अर्थार्थी आ गया। वे जिन्हें जिज्ञासा है ना, और जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर हम भगवान से
यही मांग लें कि भाई भगवान, हमारा ये काम कर दो, हम लड्डू चढ़ाएंगे। कि ये पूजा हुई कि व्यापार हुआ? तो हमें भगवान से व्यापार नहीं करना है ना। हमको भगवान से व्यापार नहीं करना, भगवान की भक्ति करनी, भगवान की सेवा करनी। तो ये है। तो इसमें आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी। आर्त मतलब जो पीड़ित हैं, जो दुखी है, जैसे गजेंद्र जो हाथी थे ना, जिनको जानते होंगे। तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, तो बहुत दिन तक बेचारे लड़ते रहे, बहुत लड़ते रहे। जब हजारों साल लड़के थक गए, तब उन्होंने कमल पुष्प निकाला और निकाल के भगवान को समर्पित करके गुहार लगाई। भगवान तुरंत दौड़ के चले आए भक्त की रक्षा के लिए। तुरंत मगरमच्छ का सिर कलम चक्र, सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ा और उसको बचा लिया, है ना। और जिन्हें धन की आवश्यकता है, तो जैसे ध्रुव महाराज थे, अपनी मम्मी की गोदी में बैठ, पापा की गोदी में बैठे थे, तो उनकी सौतेली माँ आई और उनका, नीचे उतरो, ये यहाँ पे मेरा बेटा राजगद्दी करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर अपने उन्होंने मम्मी से पूछा कि माँ, मैं अपने पापा और अपने बाबा से बड़ा साम्राज्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? तो उनकी माँ ने कहा भगवान ही दे सकते हैं। भगवान कहाँ मिलेगा? कहीं जंगल में मिलेगा। और वो 5 साल का बच्चा, है ना, छत्री था, हठी था, जो चला गया कि उनके बाबा थे ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा से भी बड़ा राज हमें चाहिए। तो अब जब वो जाने लगे, तब वो जंगल में निडर होके, अब भगवान ने देखा कितना दृढ़ है इसके अंदर, इतना संकल्प लेके बच्चा जा रहा है, तो भगवान ने तुरंत, है ना, जब आप अपनी भक्ति में एकदम निष्ठा भाव से रहेंगे, है ना, तत्पर रहेंगे, तो भगवान आपको किसी न किसी गुरु की शरण में भेजेगा, कोई न कोई आपके लिए गुरु भेजेगा, है ना। गुरु आपको अपना आश्रय देके आपको दीक्षा देंगे। तो तुरंत भगवान ने नारद मुनि को भेजा, है ना, कि जाओ नारद, वो बालक है, वो जा रहा जंगल में, उसको ज्ञान दो, है ना, कि कैसे मुझ तक पहुंच सकता है, क्योंकि बिन गुरु होए ना ज्ञान। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो नारद मुनि ने तुरंत गुरु का पद संभाला। पहले तो बच्चे को बहुत डरवाया कि अरे तुम अभी 5 साल के हो, जाओ घर पे दूध दूध पियो जाके सो, यहाँ जंगल में खा जाएंगे तुमको शेर चीते, कोई भगवान भगवान नहीं मिलेगा, कहाँ किसने कह दिया। लेकिन उसने कहा नहीं, माँ ने कहा है तो जरूर सही होगा, है ना। तब नारद मुनि ने उनको कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो गुरु मंत्र दिया कि इसका जाप करो। और 6 महीने की कम से कम समय में भगवान को उन्होंने आने पे मजबूर कर दिया। पहले उन्होंने 1 महीने उन्होंने अन्न छोड़ दिया, फिर जल छोड़ दिया, फिर धीरे धीरे वो फल पे रहे, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर पत्तियों पे रहे, फिर हवा पे रहे, फिर धीरे धीरे छठे में हवा भी सब कुछ छोड़ दिया, है ना। तो भगवान सीधे आ गए चतुर्भुज रूप में और उनका मांगो क्या मांगते हो। तो जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है ना, तो सारा ज्ञान, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान एक साथ आ जाता है। तो जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के कान में लगाया, तो तुरंत उनको सारा ज्ञान आ गया। तो बड़े पाश्चात्य, मतलब प्राश्चित हुआ उन्हें, अरे मैंने क्या कूड़ा कचरा मांग लिया भगवान से, मैं धन, मतलब साक्षात भगवान खड़े हैं और इनसे मैंने राजपाट धन। उन्होंने कहा नहीं सॉरी भगवान, हमने कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए। बोले नहीं नहीं मांगो कुछ और। कह रहे नहीं वो कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक दिल की बात जानते हैं भगवान। तो उन्होंने भक्ति भी दी और 36,000 वर्षों तक उनको राज दिया और एक ध्रुव लोक अलग दे दिया उनको बना के, है ना। तो इस तरीके से भगवान की कृपा होती है। तो ये है। और जिनके अंदर जिज्ञासा है ना, जानने की कि और क्या है और क्या है, तो इनको उनके उसमें आ जाता है, जिज्ञासु में आ जाता है। और जो ज्ञानी है ना, तो कैसे हम और ज्ञान करके आगे बढ़ें भगवान को। लेकिन सब श्रेणियां के भगवान को पाने के लिए हैं। तो ये है। अब यहाँ पे जो भी हमने बताया, ये गजेंद्र महाराज हैं, है ना। जब ये बहुत संकट में रहे, तो भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत सीधे अपनी सवारी में बैठ के चले आए, गरुड़ महाराज की सवारी में बैठ के, और भक्त की रक्षा की, है ना। द्रौपदी है, द्रौपदी जब तक अपने पतियों के पास जाती रही कि मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो, है ना, गुरु के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, जब किसी ने उनकी रक्षा नहीं की, तो आखिरी में उन्होंने हाथ जोड़ के हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, है ना, तो कृष्ण को पुकारा। तो जैसे ही कृष्ण को पुकारा, कृष्ण तुरंत दौड़े चले आए और द्रौपदी की रक्षा की, है ना। इस तरीके से है। अब यहाँ पे देवकी हैं, वसुदेव जी हैं, जेल में बंद है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से देखो, सब बैठे हैं नैमिषारण्य में, भागवतम सीख सुन रहे हैं, है ना, तो ज्ञान ले रहे हैं। तो इस तरीके से देखो, सब भगवान की सेवा में लगे हैं, है ना, दास के रूप में। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से
बताया गया। देखो ध्रुव महाराज जी हैं, इन्होंने बुला लिया भगवान को कि आ जाओ भैया तपस्या करके। भक्त के अंदर इतनी पावर होती है। तेषां ज्ञानी नियुक्त नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्य से विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी, प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थमहम सच मम प्रिय, सच मम प्रिय, है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानी नो अदर्थम सच में मम प्रिय। तो इनमें से जो परम ज्ञानी है ना, जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय। तो भक्त क्या करता है, भगवान को बहुत प्यार करता है, और भगवान भी भक्त को बहुत प्यार करते हैं ना। तो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। तो शुद्ध भक्ति की जब अवस्था आती है ना, तो उसमें आंसू आते हैं, भगवान के प्रति विरह आती है ना। एकदम ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम अपने बच्चे के साथ खेल रहे, अपने बहुत प्रिय मित्र के साथ खेल रहे हों, है ना। तो वो भाव आते हैं। तो उसके लिए हमें सारे कलमश, जितने भी हमारे अनंत जन्मों के कलमश हैं, उनको पहले साफ करना पड़ेगा, है ना। कैसे करना पड़ेगा, महामंत्र जप करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितनी ज्यादा हम लोग माला करेंगे, हमें पता नहीं कितना जन्म जन्मांतर के हमारे अंदर पाप भरे हैं, उतने ही पाप हमारे कटेंगे, है ना। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। तो अब सोचो, बहु नाम जन्म नाम अंते, है ना, बहुत जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब आप सोचो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, है ना, तो कितने जन्म, बहुत जन्म हम लोग ले चुके हैं। अब हमें ज्ञात हुआ है कि समस्त कारणों का कारण भगवान ही है, तो हम लोग उनकी शरण में आए हैं, है ना। तो ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान यहाँ शुद्ध कह रहे हैं कि ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो हम लोग अनेक जन्मों के बाद ये मौका दिया भगवान ने, है ना। एक दिन की तपस्या नहीं है कि आज हम लोग यहाँ गीता क्लास में बैठे हैं। हमने बहुत जन्मों से भगवान की शरण लेनी चाहिए, तब जाके भगवान ने हमें मौका दिया है ना। और इस मौके को भी हम हाथ से जाने देंगे तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। भौतिक इच्छाओं द्वारा देवताओं की शरण में कौन जाता है भाई, वही जाते हैं ना। शिव जी, मेरा अच्छा सा बंगला बनवा दो, गाड़ी बनवा दो, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा वर मिल जाए, अच्छी बीबी मिल जाए, है ना। तो हमें क्या भौतिक इच्छाएं हैं, धन दौलत घर द्वार, बीवी बच्चे पति पत्नी, तो ये क्या है, सब देवता सैंक्शन करते हैं। देवता लोग कहते हैं तुम लोग यहीं रहो, यहाँ से निकलो नहीं, है ना। तो जो मांगो हम देंगे, चलो यहीं रहो, जेल में ही रहो, जहाँ जेल से बाहर नहीं जाओ, है ना। तो भौतिक इच्छाएं हमारी पूर्ति होती रहती है, बड़े खुश रहते हैं, वाह भाई वाह। तो कहते हैं ना, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं, और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं, है ना। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो जैसी जिसकी भावना होती है वैसी होते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जितने भी जीव हैं, एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक जीव से लेके बड़े से हाथी और व्हेल मछली तक, सब में भगवान कहते हैं कि मैं परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ सबके हृदय में। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वो उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके, है ना। तो अल्टीमेट जाना भगवान तक ही है, लेकिन हम किस रूप से, वाया वाया जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, है ना। हम सीढ़ी लेते हैं या लिफ्ट लेते हैं, ये हमारे ऊपर है कि भाई चलो सीढ़ी से धीरे धीरे जाओगे लेकिन पहुंचोगे ऊपर ही, और बढ़िया लिफ्ट मिली तो बटन दाबो सीधे पहुंच जाओगे, है ना। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, सारे देवी देवता बैठे हैं, ये देखो शंकर जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं, है ना। इवन जो जितने भी देवी देवताएं हैं सब यहाँ पे बैठे हैं। अब ये यहाँ से बाहर जो है इनका मतलब, ये भगवान का ऑफिस है, एक तरह से हरिधाम है, बैकुंठ धाम है, जहाँ पे भगवान ऑफिस मतलब शेषनाग की सैया पे अपना बैठे रहते हैं। यहाँ से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, है ना। एक है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे भगवान, जैसे हम लोग घर पे रहते हैं ना, घर पे निक्कर बनियान भी पहन के टहल रहे, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ऑफिस आते हैं तो वेल सूटेड बूटेड आते हैं। तो गोलोक वृंदा धाम जो है उनका घर है, जहाँ पे हम लोग, जहाँ से हम आए हैं, है ना, और जहाँ हमें भक्ति करके वापस जाना है, कि वहां से लौट के नहीं आना है। और ये क्या है,
ये जो हरिधाम वैकुंठ धाम है जहाँ पे भगवान ऑफिस है इनका, अब यहाँ पे सारे ये लोग भी, देवी देवता भी, ये लोग गोलोक वृंदावन धाम नहीं पहुंच सकते, है ना। तभी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया, कि बड़े एक मनुष्य है कि भक्ति करके सीधे गोलोक वृंदावन धाम जा सकता है ना। और देवता नहीं जा सकते, देवता अपने ऐशो आराम में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं। तो ये केवल यहाँ पे ये इसी तक यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये है। तो भगवान क्या करते हैं, जो भी ये लोग कहते हैं भाई मेरे भक्त को ये जरूरत है, ये जरूरत है, ऐसे ये सब बताते हैं ना, भगवान यहाँ पे सैंक्शन करते हैं। तो यानी कि जो भी देवताओं से हमें मिलता है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है, भगवान ही स्वयं देते हैं। देवताओं के पास अपने पास कुछ नहीं है ना, गवर्नमेंट जो सैंक्शन करती है वही तो नीचे वाला अधिकारी बांट पाएगा। तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं, है ना। हम भौतिक जगत में जो भी चीज मांगते हैं वो आज नहीं तो कल उनका नाश होना ही होना है, खत्म होना ही होना है ना। तो हमें क्या करना है, आनंद, परम आनंद, जिसका क्षय कभी नहीं होता है। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं ना। देवी देवताओं की पूजा करोगे तो देवलोक में जाओगे, यानी कि जितने भी पुण्य कर्म किए, बहुत अच्छे कर्म किए, तो आपका एक अकाउंट जमा हुआ। तो आप क्या करें, स्वर्ग तक पहुंचे, स्वर्ग में आपने देवताओं की तरह सुख लिया। लेकिन जैसे अकाउंट धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर से वापस यहाँ भेज दिए जाते हैं दुखालय में, है ना। तो भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, है ना। तो भगवान ने सीधे सीधे कहा है कि डायरेक्ट वाया वाया नहीं, सीधे आओ भगवत धाम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था। जो बुद्धिहीन लोग होते हैं ना, कहते हैं मायावादी लोग, कहते हैं ना कि भगवान निराकार है ना, यानी कि आत्मा और परमात्मा का कोई रूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आत्मा जो है, परमात्मा क्या है, उन्होंने कहा कि निराकार परम ब्रह्म स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूप यानी ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं हम लोग। वो ये, उनको ये नहीं पता कि ब्रह्म ज्योति है क्या। भगवान के शरीर का तेज है, भगवान के शरीर का जो विकिरण निकल रही, तेज निकल रहा है, वो ब्रह्म ज्योति है। तो लोग ब्रह्म यानी कि आ, इंजन की हेडलाइट दिख रही है ना, हेडलाइट जाके वहां बस वहीं खड़े हो जाएगा, हाँ यही है यही है, लेकिन पीछे पूरा इंजन है ना, परमात्मा है। उसके पीछे जाओगे, बोगी है, वहां पे आत्माएं और बैठी, सब बहुत यात्री बैठे हैं, किसको कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। तो आगे तक पीछे जाते नहीं हुए, केवल ब्रह्मज्योति में अटक जाते हैं, है ना, जो मायावादी निर्विशेषवादी हैं। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है, और वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं। तो उनको अल्पज्ञ कहा गया, अल्पज्ञानी कहा गया है। और जब भगवान इस भौतिक धरा में अवतरित होते हैं तो बहुत से लोग उनको साधारण मनुष्य समझ के उनका उपहास भी उड़ाते हैं, है ना। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः वे जान नहीं पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान का कभी नाश नहीं होता है ना। तो अजन्मा अविनाशी हूँ, है ना। प्रकट होते हैं यानी अवतरित, यानी ऊपर से नीचे उतरते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, सब कुछ जानता हूँ, है ना। भगवान यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो मैं समस्त जीवों को जानता हूं और किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान यहाँ स्वयं स्पष्ट बोल रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मुहिर्नुक तो ते द्वंद मुहिर्निमुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता, है ना। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिन मनुष्यों ने, है ना, पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं, है ना। तो ये शाम त्वंत गतम पापम, है ना। तो अब हमारे कितने पूर्व जन्म हुए होंगे मुझे नहीं पता, है ना। कितने हमने
पाप करें हैं पुण्य करें हैं, मुझे नहीं पता, है ना। तो कहा कि जिनके पाप कर्म पूर्णतः उच्छेदन हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो जब तक हम अपने पापों से मुक्त नहीं होंगे तब तक भगवान अपनी सेवा भी नहीं देते, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने जितने भी हमारे अनंत जन्मों के कलमश हैं, पाप हैं, उनको हमें भगवान का नाम लेके राधा रानी से प्रार्थना करके उनको हमें काटना है, उनको साफ करना है ना। तब भगवान की सेवा में हम लग पाएंगे। साधिभूताधिदैवं साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्राण काले अपि चामां ते विदुर्युक्त चेतसः। शिल प्रपात की जय। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवता का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक यानी कंट्रोलर, नियामक मतलब कंट्रोलर जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं, है ना। जब आप शुरू से भगवान का नाम लेते रहोगे तो अंत काल में भगवान का नाम अपने आप आएगा, है ना। आप शुरू से भगवान को भजते रहेंगे तो आखिरी में भगवान आपको भज लेंगे, है ना। याद दिला देंगे कि आखिरी समय हमारा वेंटिलेटर में जाएगा, आखिरी कौन सी आईसीयू में हम भर्ती रहेंगे, मुंह में राड पड़ी रहेंगी, वेंटिलेटर से पाइप पड़े रहेंगे, मुंह से आवाज आएगी कि नहीं आएगी, शरीर में सब ड्रिप व्रिप लगी, चारों तरफ से बंधे हैं, शरीर सब छेदा जा रहा है, ये सुई, ये इंजेक्शन, ये जांच, वो जांच, हाय दैया हाय तौबा। पर डॉक्टर डॉक्टर नजर आता है, भगवान नहीं नजर आते हैं, है ना। तो ये होता है। तो जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझ जगत का देवता तथा देवताओं का तथा समस्त यज्ञों का नियामक कंट्रोलर मानता है, वे मृत्यु के समय भी मुझे भगवान को जान सकता है। तो जब हम अभी जानेंगे तभी जान पाएंगे ना। जब हम वही अभी भगवान को जानते ही नहीं अपने उसमें, सॉरी। तो ये हमें शुरू से भगवान का नाम लेना है ना। जब आप निरंतर प्रयास करेंगे ना तो एक कटर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नाम हरे हरे आपके मन में चलता रहेगा अनवरत। आप कहीं भी हो, खाली हो, आपके दिमाग में खुराफात नहीं आएगी, आपके दिमाग में बहुत गलत बातें नहीं आएंगी, अरे फलाना क्या कर रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, है ना। किसी के चुगली चपाटे में नहीं रहेंगे, फालतू में पिक्चर देखने में समय नहीं बर्बाद करेंगे, टेलीविजन मोबाइल ये सब धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा, है ना। आपको लगेगा मेरे पास समय कम है, 65-70 साल एक एवरेज उम्र है, इतनी बीत चुकी है ना। जितनी बीती है 25 साल 50 साल उससे माइनस कर लो 65-70, 5 साल तो और छोड़ दो बीमारी के बुढ़ापे में, है ना। जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो चार चीजों हैं हमारे जो उसमें। तो जन्म होता है, मृत्यु होती है, बुढ़ापा आता है और बीमारियां होती हैं, तो इनसे कोई बचा नहीं है। तो 5 साल और छोड़ दो तो पहला 60-65 बचा, अब माइनस कर लो यार 15-20 साल बची उम्र, क्या होगा, है ना। तो जब आपको लगेगा कि हमारे पास उम्र कम है तो और अच्छे से लगेंगे, और ज्यादा मेहनत करेंगे, और भगवान के प्रति नाम लेंगे, और भगवान की सेवा करेंगे। तो अपने आप को याद दिलाना कि इतनी समय नहीं है, है ना। तो जो भी समय बिता दिया अनजाने में उसको तो लौट के उसको वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो है उसको तो हम आगे करें। साधिभूता, ये हो क्या ना। हाँ ये हो गया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये 7वां अध्याय, माता जी पढ़वाइए इसको। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भी तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं, धर्म प्रकाश प्रभु जी। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए, ऑप्शन दिया है। हरे कृष्ण प्रभु, सागर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु जी बड़े प्रभु जी थोड़ी कैसा थी देवी श्लोक संख्या 28 के संदर्भ में। माता जी श्लोक मैं लूं? हाँ पढ़ लीजिए माता हरे जी। कृष्णा जी। पूनम माता जी आप पढ़ लीजिए। हाँ माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, ये 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान से संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा
बंधा बंधा हुआ है, वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण। तो जो समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावना मार्ग को पुनः प्राप्त करने के लिए है ना, कि हम ऑलरेडी भगवान के साथ थे, भगवान के यहाँ थे, भगवान ने ही हमें यहाँ पे भेजा। क्यों हमने उनसे द्वेष इच्छा जाहिर करी कि हम भी बने, हम भी जो जाके बनेंगे जाके, है ना, हम भी सब चीजों को भोगेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुम भी जाओ। तो जो मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहद की कृपा प्राप्त करने के लिए करना है ना। तो धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगत से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है ना। जब भक्तों का संग करते हैं, रोज हम क्लास अटेंड करते हैं, अतः मृत्यु के समय ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतः सहज ही भगवत धाम यानी गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों से के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावनामृत होते हैं, है ना। ऐसा भक्ति आध्यात्मिक यानी कि जो भक्तों का संग, बार बार कहा गया, सबसे उच्च कोटि होती है भक्तों का संग। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसा दृढ़ श्रद्धा दृढ़ता कहलाती है और भक्ति योग तथा दिव्य प्रेम भक्ति की शुरुआत होती है। तो समस्त शास्त्रों का यही मत है ना। तो हमें ABCD याद रखना है: एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग और डाइट। है पे इस पे बहुत ध्यान रखना है कि भक्तों का संग और बुक पढ़ना, चैंटिंग करना, माला जप करना और भोग लगा हुआ ही प्रसाद ग्रहण करना। तो ये चीजें हैं। तो भगवान की अलाहदनी शक्ति जो होती है ना, उसको कहते हैं जो भगवान को प्रसन्न करती है, राधा रानी। और बहिरंगा शक्ति में हम लोगों ने भूमि अपूर्व वायु ने जो 8 चीजें देखी ना, तो पृथ्वी और भूमि है, वायु है ना, ये सब चीजें मन बुद्धि अहंकार, तो ये बहिरंगा शक्ति में आती है। और हम लोग जीव क्या है, इन दोनों शक्ति के बीच में, इसको तटस्था शक्ति कहते हैं। 3 तरह की शक्तियां हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आज का अध्याय 7वां कंप्लीट हुआ। और जो सिर्फ भगवान ने अर्जुन को बोलने नहीं दिया, भगवान ने खुद पूरी कमान संभाली और ज्ञान देना शुरू कर दिया, है ना। तो इसमें कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा हुई है और भगवान कृष्ण की ऊर्जाओं का ज्ञान हुआ है। भगवान कृष्ण को समर्पण किया ना, भगवान की कहते हैं ना, मैं पानी का स्वाद हूँ, है ना, पृथ्वी की सुगंध हूँ। भगवान कृष्ण को समर्पण हुआ है। और डोमी गोड डेमी गॉड जो होते हैं ना, देवी देवताओं की पूजा और प्रतिवाद, इसके बारे में हम लोग बात की है। और भ्रांति से भक्ति तक, ये सारा इन्होंने भगवान ने बताया है इस 7वें अध्याय में। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा। कोई सजेशन है आपका स्वागत है, और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, आज का अध्याय बहुत सुंदर रहा और आज से भक्ति हरे योग भी शुरू हो गया है। तो हरे आप लोग बने रहिए क्योंकि अगले 4 अध्याय में भगवान डिटेल में भक्ति का वर्णन करेंगे। जी, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेज कर लीजिए या चैट में भी लिख सकते हैं। जी, पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी। माता जी मैं पूछूं? प्रभु जी। जी माता जी पूछिए। हाँ। हाँ, हरे अ, कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु माता जी। जी, वो हम लोग एक पंचांग ग्रुप में भी है डेली के, तो उसमें भी आता है कि पितरों की शांति के लिए गीता का 7वां अध्याय उस टाइम पे अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो अभी 7वां अध्याय आज अपने ने किया, इसका और पितरों का क्या कनेक्शन है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने को 7वां अध्याय सुनना चाहिए? ऐसे कुछ आपको नॉलेज है क्या इसके बारे में? माता जी सिर्फ इसीलिए कहते हैं ना कि देखो, जैसे जब आदमी मर जाता है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो ऐसा क्यों अच्छा। करते हैं? वो तो मर गया। हाँ। लेकिन हम हम्म। लोग बोलते हैं ना कि राम नाम सत्य है, उसके पहले बता देते उसको तो अच्छी रहती ना, उसको मुक्ति मिल जाती। तो अच्छा। जो बात ये होता है ना कि भगवान का नाम लिया जाता है, जैसे कहीं कोई दुख का कारण होता है तो वहां पे जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, मन की हाँ। शांति है ना। तो अब हाँ। ये पितर लोग, बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि एक ट्रेन है, अगर टाइम से अपने रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे नहीं आई तो उसको आउटर पे खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसी आत्माएं हैं, है ना, कि जब किसी की हम्म। मृत्यु होती है तो उसको कम से कम साल से 2 साल लग जाता है नया शरीर मिलने में। तो अच्छा। उनकी मुक्ति के लिए हम लोग
प्रार्थना करते हैं, हम परिवार वाले हैं, उनसे रिलेशन में हैं, उनकी वजह से हम यहाँ आए हैं, है ना। तो इसलिए उनकी मुक्ति हो जाए जल्दी से, उनको नया शरीर मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग ये प्रार्थनाएं करते हैं। इतनी सी बात है माता जी, है ना। 7वां अध्याय का कुछ स्पेशल है क्या, मतलब अपने पूरे 18 सातवां अध्यायों में? अध्याय तो पता नहीं मुझे, जैसे कि भाई लोग कहते हैं कि 13वीं में 11वां अध्याय सुनना चाहिए और 8वां अध्याय सुनना चाहिए, जब होता है ना 8वें अध्याय का है कि भगवत प्राप्ति जब आप कि हम्म। हाँ, तो उसमें 8वां अध्याय में पूरा दिया है कि अंत काले जब मामेयम स्मरण मुक्ता कलेवरम। तो अंत हम्म। काल में जैसे जिसकी मति होती है वैसी गति होती है ना। हम्म। 8वां अध्याय तो का तो अभी, मैंने अच्छा, तो अभी आप जैसे बोले कि 2 साल तक वो अपने आसपास ही रहते हैं, तो अपन जब वो सुनते हैं तो उससे उनको मुक्ति मिलती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो एक पिंडदान का है कि पिंड अच्छा। पिंड दिया जाता है ना, तर्पण किया हाँ जाता है, हाँ। जो अपने यहाँ शास्त्रों में है, तो उसका कोई रीजन है ना। अच्छा ऐसे अच्छा। नहीं कि वहाँ पिंडदान गया गया ये करना सब करा जाता है माता जी, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्वजों के लिए ठीक है। करते हैं। जी जी, हरी अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। जी हरे जी next। हरे कृष्णा। धर्म प्रकाश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पहले घोड़े प्रभु सागर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मप्राण प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें इस श्लोक के में बताया गया है, हम्म जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं हम्म और जिन पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, तो प्रभु जब पाप तो खत्म हो गए, पुण्य रह गए, पुण्य भोगने के लिए भी तो यही आना पड़ेगा। नहीं नहीं प्रभु जी, जो पुण्य कर्म हमारे होते हैं ना, एक तरह से जी अच्छे कर्म होते हैं, उनका हमें फल जैसे देवताओं को सुख मिलता है ना, उन देवताओं की जी तरह हमें सुख मिलता है जाके स्वर्ग में। और लेकिन जब प्रभु जी, पुण्य खत्म हो जाते हैं हमारे तो लक्ष्य फिर वहां लौट के आना पड़ता है, फिर स्वर्ग से को कर्म जाना करें। लक्ष्य तो लक्ष्य तो 15-20 मिनट में आ जाइए। जी प्रभु जी। लक्ष्य लक्ष्य तो हमारा स्वर्ग में जाना नहीं है ना प्रभु जी। हाँ ये सही बात है ना, तो लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है, तो हमें किसी ये बंधन में नहीं बंधना, हमें तो सीधे भगवत धाम जाना, जहां से लौट के दोबारा ना आना पड़े इस दुखालय में, जी है ना। तो हमें तीनों जी गुण जी, से गुणातीत होना है, तीनों गुण से निकलना है, सतो तमो रजो गुण से भी परे जाना है ना। तब पुण्य से जाके भी मुक्त रहना, पाप पुण्य से भी मुक्त रहना है। हाँ हाँ, पाप बंधन पुण्य पाप और से। मुक्त जब ही जा पाएंगे ना प्रभु जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी, सब चीज सब बंधनों से छुटकारा मिलेगा तभी जा पाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे राम कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी नेक्स्ट कोई हरे चैट कृष्णा। बॉक्स में माता जी देख प्रभु जी, लीजिएगा। एक हैंड रेज और है। हम्म। जी सद्दू प्रभु जी, अनम्यूट कर लीजिए। कल किन्हीं दो हरे माताओं कृष्णा को रह गए प्रभु थे जी, मैंने माता जी। आप हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंड प्रणाम प्रभु जी। क्लास के दौरान जो पीपीटी शो करते हो, थोड़ा ग्रुप वगैरह में डाल सकते हो प्रभु? प्रभु जी क्लास आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, क्लास आप लाइव देख रहे हैं, तो हाँ। पीपीटी क्या करेंगे, जब आप प्रीचिंग में आएंगे, जब आपको पढ़ाना होगा तो आपको पीपीटी मिल जाएगी, है ना। पीपीटी अगर होता तो थोड़ा इजी हो जाता समझने नहीं के प्रभु जी, लिए। बुक लीजिए, अभी पीपीटी में तो हमने बीच बीच में श्लोक ले रहे हैं ना, अगर हाँ पतला हाँ 55 श्लोक है तो हम लोग 5-10 श्लोक ले रहे हैं बीच में, है ना। हाँ तो अभी हाँ केवल हमें इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए है, अभी हम इसके बाद जो क्लास सेकंड वाली होगी ना, उसमें एक एक श्लोक लेंगे और बुक से हाँ लेंगे। हाँ। तो पहले आप बुक अच्छा। लीजिए, है ना, आपको बुक लेना, ये देखिए बुक है, तो बुक को हाँ रखिए। हाँ, लिया मैंने, लिया है। हाँ हाँ, मुझे ना इसमें कृष्णा लीजिए। बुक्स और भागवत गीता लिया है मैंने। जी जी जी, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। तो कृष्णा बुक अभी ना पढ़िए, हाँ कृष्णा बुक हाँ को थोड़ा सा पहले इसमें अपना वर्चस्व बता लीजिए गीता में बढ़िया से, फिर पढ़िएगा, तब समझ में आएगी, है ना। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जी नेक्स्ट कोई। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी का चैट बॉक्स में और है। माता जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपका शायद प्रश्न वैसा है कि कैसे सेव करना है, जो लिंक वगैरह मिलते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी वहां से। ठीक है प्रभु जी, और तो किसी का भी प्रश्न नहीं है। एक बार थोड़ा सा हरे क्विज के बारे में बता दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बता दो माता जी क्विज बारे में। जी जी, हरे कृष्णा। तो ऐसा जानते हैं कि हमारे जो 18 दिन का भगवत गीता कोर्स है, इसमें क्विज का लिंक डेली आपके ग्रुप में शेयर किया जाता है रात के टाइम।
तो उसमें हर एक चैप्टर का क्विज होता है। उसमें आपको लॉग इन करके पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉग इन करना है, और उसके बाद हर एक चैप्टर का क्विज होता है। उसमें 10 MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब आपको विकल्प दिए रहेंगे और उसमें से आपको एक सही आंसर चूज करना रहता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के। तो जैसे जैसे आप अध्याय कंप्लीट करते जा रहे हैं तो उस क्विज को भी साथ के साथ करते जाइए, क्योंकि जब 18 दिन कंप्लीट हो जाएंगे और आपका 18 चैप्टर्स का क्विज पूरा हो जाएगा, तो वहीं से आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। तो वहां से आपको वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है अपना लेवल 1 का, जो आपको आगे में जाने के लिए हेल्प करेगा। तो हरीश माता जी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा चली गई लग रहा है। तो क्विज आप डेली का डेली करिए। तो डेली डेली करने ये से होता है समस्या कि किसी को जैसे कि आती है क्विज में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अरे यादव प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे जी कृष्णा प्रभु प्रभु हरे जी, जी। कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। तो ये सर्टिफिकेट लेवल 1 लेवल 2 का मेरे पास ऑलरेडी है क्या? फिर से मुझे क्विज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई नहीं जरूरत नहीं प्रभु नहीं जी, है तो अगर आपके पास है तो जरूरत नहीं है। ठीक जिनके है, पास मैंने एक नहीं है वो में लोग कर सकते हैं। सवाल पूछा है, आप पढ़ के प्रभु जी से पूछो माता जी। अच्छा अच्छा, जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनका प्रश्न था, आपको श्री कृष्ण जी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अर्थात किसी देवी देवता से, पर एक अवतार ऐसा है, त्रिमूर्ति अवतार, क्या इनसे भी श्री कृष्ण की तुलना नहीं की जा सकती? जी नहीं प्रभु जी, कृष्ण हाँ कृष्ण प्रभु है जी, ना, ऐसा प्रश्न है। भगवान एक ही हैं। कृष्णम तू भगवान स्वयं है ना, बाकी सब भगवान के अंश हैं। भगवान से उद्भूत हुए हैं जितने भी चीजें हैं, सब भगवान के अंश हैं, भगवान से ही निकली हैं। तो जितनी देवी देवता भी हैं वो भी भगवान से ही निकले हैं, है ना। तो भगवान एक ही है, कृष्णम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, कोई शक पूछ सकते हैं आप अनम्यूट करके। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और तो प्रभु जी किसी का प्रश्न नहीं है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं, कल मिलते हैं। कल का चैप्टर बहुत अच्छा है, जो हरे भगवत कृष्ण, प्राप्ति। दंडवत प्रणाम जी आप दोनों को हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। केवल प्रणाम। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, कुछ बोला नहीं आपको, आप दोनों को दंडवत प्रणाम बोला था। बस बस प्रभु जी, आप समझ गए ना प्रभु जी, कृष्णम तो भगवान से, भगवान एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं है। तो जो भी चीजें उनसे उद्भूत हुई, उनसे निकली हुई चीजें हैं ना प्रभु जी, इतना ही है। हरे कृष्णा। वांछा कल्प तरुभिक्षा कृपा सिंधु एवं च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, शिल प्रपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा सभी को दंड प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आप लोग प्रणाम। बने रहिए, और भगवान का जो ये कृष्ण भावनामृत अमृत है ना, तो जब आप कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को रखेंगे, भगवान आपको अमृत पिलाएंगे, है ना। तो ये भक्ति रूपी अमृत है, प्रेममयी अमृत है ना। तो प्रेममयी सेवा ही भक्ति। तो हम लोग सुन के भी भक्ति कर रहे हैं, क्लास में बैठ के भी भक्ति कर रहे हैं, है ना। ये भी एक तरह से भक्ति है, सुनना पढ़ना दोनों। हरे कृष्णा, फिर कल मिलते हैं हम लोग, है ना। और कल हरे माता जी कुछ कृष्ण दो प्रभु जी। लोगों का क्वेश्चन रह गया था हरे उनका। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल एक्चुअली पेशेंट बहुत हरे ज्यादा, और मुझे हो रहा था कि कृष्ण। बहुत ही आ रही है। हरे नहीं कृष्ण। प्रभु जी, बस एक शायद कमला माता जी का है। हाँ हाँ, जी, इनका प्रश्न है, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जो भी देवी देवता हैं जिसका भी नाम जप करें, मतलब किसका नाम जप करना चाहिए? देवी देवताओं का अलग से करना होता है क्या?
नहीं माता जी, देवी देवता जहां भी आपको मिलते हैं आप उनको तुरंत प्रणाम करिए, है ना, पांचान प्रणाम करिए माता लोग, और प्रभु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आप उनको प्रणाम करिए और उनसे कहिए जैसे शुद्ध भक्त आप हैं, जैसे आप शुद्ध वैष्णव हैं, हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बने, है ना। तो उनका अनादर नहीं करना है, लेकिन उनसे कुछ और मांगना नहीं है, सिर्फ भक्ति मांगनी है कि जैसे आप शुद्ध भक्त वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, मुझको भी आप आशीर्वाद दो कि मैं भी शुद्ध भक्ति करूं भगवान की, है ना। नहीं, तो मेरा बस ये क्वेश्चन है जी कि मेरा अभी गुरु नाम नहीं लिया हुआ है, जी तो मैं मानती सबको हूँ, कृष्णा को मानती हूँ, शिव जी को मानती हूँ, राधा रानी को मानती हूँ, दुर्गा माता को मानती हूँ, तो मन में ये संशय रहता है कि किस भगवान का नाम लेना चाहिए अपने को, वो मन में अभी मेरा तय नहीं हो पा रहा है। माता जी, भगवान तो एक ही है ना, आप इसी समझ रहे, भगवान तो एक ही है ना, बहुत तो नहीं है अलग अलग। तो सिर्फ जो ये हाँ, वो मैं भगवान भी है जो, समझती हूँ, वो हाँ मैं तो भी हर एक, समझती हूँ, पर गुरु नहीं किया हुआ है मेरा अभी तक। वो नहीं, आप केवल नाम लीजिए, भगवान गुरु भेज देंगे आपके पास, है ना। आप जुड़ी रहिए, और कोई न कोई, हाँ और ये जो है, ये महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाँ राम 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 हरे हरे। तो केवल हाँ यही हाँ महामंत्र है, हाँ इसको आप स्टिकर इस्कॉन में मिल जाते हैं, इनको अपना चिपका लीजिए, है ना, इसमें सब हाँ। कुछ लिखा है। तो आप देखिए, राधा रानी भी बने हैं, कृष्ण भगवान भी हम्म, बने हैं, और शिल प्रभुपाद जी भी हैं, है ना। तो आप केवल ठीक इसी है। पे ध्यान लगाइए, तो ये शब्द प्रमाण, जैसे ना शब्द अवतार हैं भगवान के, और किताबें क्या है, धन्यवाद। साहित्य अवतार है ना। आप धन्यवाद पढ़िए, धन्यवाद। गीता क्योंकि जी तो मेरी पढ़ी हुई है, गीता मैंने बहुत बार पढ़ी हुई है, हाँ हाँ, पर अब लाइव मैं सुन रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। आपको और ज्ञान है ना, इसीलिए आनंद आ रहा है, जो पढ़ चुका है तो उसको और अच्छा लगने लगता है ना कि, और नहीं जो, नहीं, मेरा तो बहुत बार पढ़ा हुआ है, मेरे घर में भी है। हरी और बोल है, मेरे बड़े कोई, जो लोग थे, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब पढ़ते ही थे। बहुत बढ़िया बात। लेकिन बस ये है कि नाम नहीं लिया हुआ है मेरा, इसलिए मेरा यही क्वेश्चन था नहीं नहीं, मतलब आप कि भक्ति करिए, भगवान कोई न कोई गुरु के रूप में, जैसे बताया ना कि ध्रुव महाराज को, वो चले जा रहे थे हम्म, जंगल में, भगवान ने नारद मुनि को भेजा है ना। तो हाँ भगवान व्यवस्था ठीक। करेंगे, आप उन पे भरोसा रखिए, और कृष्ण हाँ हाँ राधा को भजिए, है ना। हाँ। बाकी सारी देव देवताओं को प्रणाम करिए, उनका सम्मान हाँ करिए, हाँ। आदर करिए, नहीं, वो तो लेकिन मैं मेन, डेली करती हूँ, घर में भी हाँ, पूजा करती हूँ। तो और भगवान से कुछ नहीं मांगना, उनसे व्यापार नहीं करना है ना, व्यापार हाँ। नहीं करना, सिर्फ भक्ति मांगनी है, और कुछ नहीं मांगना। हरे कृष्णा, सभी को धर्म प्रणाम, कल मिलते हैं हम हरे लोग, है ना। कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।